पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पुत्र वियोग में महिला ने धरा रौद्र रूप, जादू टोने से बेटे की मौत होने के शक में पड़ोसियों पर किया हमले का प्रयास। रेत कारोबार की आड़ में ठेकेदार राजेश पाठक की मनमानी पर प्रशासन का नहीं जोर। बावनथड़ी नदी में पोकलेन मशीनें लगाकर किया जा रहा है मनमाफिक उत्खनन। और कथित नक्सली चिट्ठी ने उड़ाई पुलिस हेडक्वार्टर की नींद। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिला हाई अलर्ट पर। बालाघाट जिले के गोंगलई में आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां बेटे की मौत के बाद उसकी मां ने अपना आपा खो दिया और जादू टोने की शक में अपने पड़ोसी के घर पर धावा बोल दिया। घटना के बाद पड़ोस के लोग सायत्रा मंडिया के रौद्र स्वरूप को देख सहम से गए और तत्काल मामले की शिकायत पुलिस से कर दी, जिस पर पुलिस ने सायत्रा मंडिया को पुलिस वाहन में भरकर तत्काल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर भी उसके स्वरूप को देखकर लोग डर से गए। बताया गया कि गोंगलई निवासी सायत्रा मंडिया के बेटे विराट की अचानक मृत्यु हो गई है, जिसकी अंत्येष्टि के लिए आज रिश्तेदार घर पर पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक सायत्रा मंडिया अपना होश खो बैठी और जादू टोने के शक में अपने बेटे की मृत्यु होने की बात कहते हुए पड़ोसी बुधराम लिल्लारे के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान महिला का रौद्र स्वरूप देख रिश्तेदार भी भौचक्के हो गए। वहीं उसके पड़ोसी अपने घर का गेट बंद करके अंदर हो गए, जिसके बाद महिला ने यहां पर खूब उत्पात मचाया। कभी गेट को तोड़ने का प्रयास किया तो कभी किसी पर भी झपट्टा मारने की कोशिश की। उसकी इस हरकत को देख तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने सायत्रा को उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। खाना खाएगी क्या? नाटक तो नहीं करती तू, नाटक तो नहीं करती है, तो रंग बनाती है। बच्चा ला देते हैं, अंदर करवा देते। चलो रे बच्चे लेके आ जाओ। वो बैठा है, उसको खा जा, उसको मुड़ा डाल। ऊपर कोई केस भी नहीं बना है, तो मार दे दो। पहले पानी पीती रे, किसी का हाथ का नहीं पीती मैं, अपने हाथ से पिएगी। बावनथड़ी नदी में पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन माफियाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं इस कारोबार से जुड़े रेत ठेकेदार अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में सारे नियम कायदों को ठेंगा दिखा रहे हैं। बावनथड़ी नदी में जारी उत्खनन के चलते यहां पर नदी का जलस्तर अभी से गायब हो गया है, तो वहीं नदी से सिंचाई करने वाले किसानों को इसका ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और जहां प्रशासन के द्वारा हाल ही के दिनों में नियम विरुद्ध रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं, तो वही ठेकेदार ही मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन कराने में जुटे हुए हैं। बोनकट्टा के बावनथड़ी नदी से एक ऐसा ही वीडियो बालाघाट न्यूज़ को मिला है, जहां रेत ठेकेदार के इशारे पर भारी भरकम मशीनों का प्रयोग कर नदी से रेत निकाली जा रही है। वही मशीनों के माध्यम से सीधे डंपर में रेत भरकर उसे बिना किसी रॉयल्टी के बाहर बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बावनथड़ी नदी में रेत का अवैध उत्खनन तो जमकर हो ही रहा है, लेकिन प्रशासन को यहां पर रेत ठेकेदार राजेश पाठक की कारगुजारियां नजर नहीं आ रही है। ना तो खनिज विभाग यहां चल रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगा पा रहा है और ना ही प्रशासन के नुमाइंदे इस दिशा में कोई कदम उठा पा रहे हैं। लिहाजा रेत कारोबार की आड़ में ठेकेदार के द्वारा सारे नियम कायदों को धता बताकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दिया जा रहा है। थाना प्रभारी से लेके कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके अपने को सीएम तक के ऑनलाइन शिकायत करना पड़ेगा इसकी, और वीडियो बना कर के क्लिपिंग भी भेजना पड़ेगा इनकी।
अरेस्ट में मकरदरा में कर्मचारी है, उसका है ये मशीन, डायरेक्ट नदी में डालकर लोडिंग कर रहा है ये। बताओ। पिछले 2 माह में बालाघाट पुलिस को नक्सली गतिविधियों में 3 बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें लाखों रुपए के अंतर्राज्य इनामी नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इस घटना से बौखलाए नक्सलियों ने बालाघाट में बीते कुछ दिनों पहले ऐसी चिट्ठी भेजी, जिसके बाद से ही बालाघाट सहित 2 अन्य जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बालाघाट पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में 3 इनामी महिला नक्सलियों को जब से मुठभेड़ में मार गिराया है और प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट पहुंचकर नक्सली मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया। उसके बाद से ही नक्सली संगठनों ने बौखलाहट के साथ एक पत्र मीडिया में जारी किया, जिसमें पुलिस के मुखबिरों और अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की माने तो पुलिस पिछले 6-8 माह से लगातार अलर्ट पर चल रही है। पड़ोसी जिलों की फोर्स के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि बीते 3-4 माह में लगातार कामयाबी प्राप्त हुई है। एसपी तिवारी ने बताया कि चूंकि हमारा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है, इस वजह से नक्सलियों के घुसपैठ करने की सूचना प्राप्त होते रहती है। इसी सूचनाओं के चलते हम लोगों के द्वारा ज्वाइंट कैंप और ज्वाइंट सर्चिंग अभियान भी चलाया जाता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले माह बालाघाट दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में नक्सलवाद के बढ़ते कदम को रोका गया है और उन्होंने कहा था कि बालाघाट जिले में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शीघ्र ही बालाघाट एवं मंडला में 6 कंपनियां तैनात होगी, जो संभवतः 1 से 1.5 माह के अंदर तैनात हो जाएगी। इन कंपनियों के तैनात हो जाने से जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाने में और अधिक कामयाबी मिलेगी। ये पिछले 6-8 महीनों से लगातार ही पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पे चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पड़ोसी राज्य में भी राजनांदगांव में या गढ़चिरौली में, बस्तर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। बालाघाट में भी लगातार सर्चिंग चल रही है। जो हमारे जॉइंट ऑपरेशंस भी चलते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ और मध्य प्रदेश में मंडला के साथ, हमारा CRP है, हॉक है, तो लगातार हाई अलर्ट में चल रहे हैं और उसी का नतीजा है जो पिछले 3-4 महीनों में कुछ सब कामयाबी भी हम लोगों को मिली है। निश्चित तौर पे उसके बाद से हमें और हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारा पूरा पुलिस बल हाई अलर्ट पे है, पूरी सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ ही पूरी एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके पर्याप्त बल भी है? जी हाँ, बिल्कुल पूरा पर्याप्त बल है। इनफैक्ट अभी पुलिस मुख्यालय ने भी अपना हॉक फोर्स का मुख्यालय बालाघाट में शिफ्ट किया, आप सभी की जानकारी में है। उससे हम लोगों को और बल मिलेगा, एक्स्ट्रा हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा कभी भी। साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा बल जो है समय समय पे मुख्यालय हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, पूरा बल है।